हेलो एवरीवन। मैं अंश आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास एक बार फिर से लेके आ गया हूँ आज, जो कि क्लास हमारा 15th क्लास होने वाला है। और वाकई में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, और आज के क्लास में मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे चीज लेके आया हूँ जो आपके लिए न्यू है। कभी भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ते हैं तो कभी कुछ चीज गौर नहीं करते हैं। हमें वो चीज पॉइंट आउट करके रखने का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम में काफी सारे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन्हीं टेबल से आते हैं, और इन्हीं टेबल से ही आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए, चूंकि आज का सेशन थोड़ा लंबा भी चलेगा, तो लेट नहीं करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल देखिएगा हम 11th नंबर क्वेश्चन तक कराए थे। आज सबसे पहले आपके बोर्ड पे 12th नंबर का क्वेश्चन आया है। ये एक बार पढ़ के सॉल्व कीजिए भाइयों अपने से। इसके बाद मैं कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आइए भाइयों, अपने से ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको हेल्प करूंगा। देखिए क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 100% सत्य है? अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ध्यान से पढ़े हैं तो देखिए, देखिए सारा ऑप्शन कॉस में दिया गया है। सारा ऑप्शन किस में दिया गया है? कॉस में। एक बात बताइए, कॉस थीटा का ऐसा भी मान हो सकता है जो 0 और 1 के बीच में हो। अगर कोई संख्या 0 या 1 के बीच में होगी, अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या 0 और 1 के बीच में होगी, अगर कोई संख्या 0 या 1 के बीच में होगी, यानी कॉस के लिए अगर हम थीटा 60 डिग्री रखते हैं, तो 60 डिग्री क्या होता है? कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2, जिसको कि हम बोलते हैं 0.5, बोलते हैं ना। और ये 0.5 0 और 1 के बीच में आएगी, आएगी ना। ये 0.5 0 और 1 के बीच में आएगी। एक बात बताओ, अगर कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस थीटा का मान 0.5 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0.25। आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है ना। तो मेरे को बता दीजिए इन दोनों में से सबसे बड़ी कौन है, कौन सा वैल्यू बड़ा है? तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा ये क्या है? 0.5 मतलब 0.50। और स्क्वायर करने पर क्या हो जा रहा है? 0.5 से क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा, संख्या छोटा हो रहा है कि नहीं? देखिए 0.5 था, स्क्वायर किया 0.25 हुआ। और 0.25 0.5 से कहीं ना कहीं छोटा है, यानी मेरा cos थीटा का वैल्यू बड़ा हो जाता है किससे? cos स्क्वायर थीटा से, है ना। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। cos थीटा बड़ा होगा cos स्क्वायर थीटा से। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बार फिर से, अगर कोई संख्या 0 और 1 के बीच में हो और उसका स्क्वायर जैसा कि हम बताएं 0.5 है, जिसका स्क्वायर किया 0.25 हुआ, तो मेरे को बता दो 0.5 बड़ा है या फिर 0.25 बड़ा है। तो किसी भी संख्या, कंडीशन क्या है? संख्या 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अगर वैसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर किया गया नंबर है उसका पहले वास्तविक संख्या से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, वही चीज को क्या कर दिया गया है? क्वेश्चन बना दिया गया है। यही आप गौर नहीं करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको।
याद क्या रखना, एक्चुअल में आप यूज करते हो कभी ध्यान दिए नहीं होगे कि अगर कोई संख्या 0 और 1 के बीच में होगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो वास्तविक संख्या से छोटी प्राप्त होगी हमें, वही चीज आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, आज ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं आपके पास। आप लोगों को इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का याद होना बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि ट्रिगो आप पढ़ रहे हैं। वाकई में 15 क्लास चल रहा है, 14 क्लास हो चुका है। आई होप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा पूरी याद है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का पूरा वैल्यू, मतलब 0 डिग्री थीटा से 90 डिग्री तक सबको पता है, सबको याद है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ज्यादा ना लगे इसीलिए मैं बना के रखा हूं। देखिए, साइन का, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कोई बताएगा? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कैसे पता चला आपको? ट्रिगो टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल में साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, सब में से सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। और यही 1 अगर नेगेटिव में आ जाए तो सबसे छोटा भी होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या ये 0 छोटा होता है या फिर -1 छोटा होता है? तो आप बोलोगे सर 0 बड़ा होता है किससे? -1 से। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा का मिनिमम मान किससे बड़ा होगा? -1 से बड़ा होगा। -1 जो कि सबसे मिनिमम होगा, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? +1 तक जाएगा। यानी -1 से साइन थीटा बराबर या फिर इक्वल टू होगा, या फिर उससे बड़ा होगा। किससे? उससे बड़ा +1 होगा, या फिर इक्वल टू के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? सेम उसी प्रकार कॉस थीटा का मान भी होता है, +1 से छोटा या फिर बराबर होता है, और -1 से बड़ा या फिर बराबर होता है। ये सारी चीज आप किए हो, टेबल में आपको सब कुछ पता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान हाफ होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो मैक्सिमम 1 तक गया, इसीलिए मैक्सिमम 1। और चूंकि थीटा अगर मेरा ऐसे क्वाड्रांट में आए जहां मेरा साइन का वैल्यू नेगेटिव आता हो, वहां पे भी क्या, जो 1 होता है ना, वो नेगेटिव में आएगा। मतलब मैक्सिमम, मिनिमम यहीं तक जाएगा -1 तक, और मैक्सिमम +1 तक जाएगा। ठीक है, या फिर उसके इक्वल टू तक जाएगा। ओके, ये दोनों समझ में आया? सेम उसी प्रकार, सेम उसी प्रकार अगर इसका स्क्वायर का वैल्यू पूछता हो, अगर इसका स्क्वायर का वैल्यू पूछता हो, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा? तो आपको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा कि सर -1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में पूछा है, अगर -1 का स्क्वायर में करेंगे तो +1 की ओर चला जाएगा। जब -1 को स्क्वायर करेंगे, जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा? प्लस का 1 देगा कि नहीं? और ये प्लस का 1 कहां आता है? 0 से बड़ा होता है। तो इसीलिए मिनिमम मान स्क्वायर के कंडीशन में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा में भी होगा। देख रहे हो आप? देखिए, -1 से 0 डिग्री के बीच में, -1 से 0 के बीच में कोई भी संख्या लाई करे, साइन का मान कोई भी संख्या हो, -1 से 0 डिग्री के बीच में कुछ भी हो, सपोज 0.6 हो, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, -0.6 आया है साइन थीटा का मान। तो स्क्वायर में, स्क्वायर करने पर क्या आएगा? तो -0.6 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में क्या आएगा? 0.36। और यही 0.6 कहां आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा, यानी प्लस की ओर चला जाएगा। तब मेरा मिनिमम मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0.36 0 से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। इस कंडीशन में, यानी स्क्वायर के कंडीशन में, 0 मेरा मिनिमम मान होगा और +1 मेरा क्या? मैक्सिमम मान होगा।
क्योंकि प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, इसीलिए ये वन का स्क्वायर वन ही होता है। मैक्सिमम मान मेरा साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, वन के बराबर या फिर वन से छोटा। ठीक है, उसी प्रकार जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। सेम उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा में भी ये लागू होगा। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं हम लोग क्यूब वाले सेशन पे। देखिए -1, अगेन इसका क्यूब अगर करेंगे तो -1 ही होगा, जो कि मिनिमम वैल्यू रहेगा। स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव हो जाता है ना, लेकिन क्यूब करेंगे ना तो -1 मिनिमम मान होगा और मैक्सिमम मान +1 के बराबर या फिर उससे छोटा होगा साइन क्यूब थीटा का। सेम उसी प्रकार कॉस क्यूब थीटा का भी होगा। ये सारी चीज क्यों करा रहे हैं, अभी आने वाले क्वेश्चन में ना ये सारा चीज यूज होगा और आपको ध्यान में रखना भाइयों। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। यहां पे देखिए tan थीटा, tan का टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan का मिनिमम मान आपको याद होगा 0 होता है और मैक्सिमम मान क्या होता है, टेबल का बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट जब होता है आपको पता है, अगर tan का थीटा का मान ऐसा क्वाड्रांट में आ गया जहां tan नेगेटिव में आए तो मिनिमम मान मेरा चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नेगेटिव का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो जो है ना ये बड़ा है माइनस इनफाइनाइट से, बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, इसीलिए इस कंडीशन में मेरा ये मिनिमम हो जाएगा। यानी tan थीटा से छोटा क्या होगा, माइनस का इनफाइनाइट या इक्वल टू उसके होगा, या फिर प्लस का इनफाइनाइट से छोटा या फिर बराबर होगा। सेम उसी प्रकार जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये माइनस का इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब मेरा मिनिमम मान चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए ये 0 और पॉजिटिव का इनफाइनाइट में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये प्लस का इनफाइनाइट बड़ा हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब कितनों भी नंबर आप सोच सकते हो, ठीक है, कितना भी बड़ा। तो बताइए ये इनफाइनाइट से छोटा हो जाएगा 0, इसीलिए स्क्वायर के कंडीशन में 0 से बड़ा होगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस का इनफाइनाइट से छोटा या फिर इक्वल होगा। ये सारी चीज जो भी हम करा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेट करके हम क्वेश्चन बनवाएंगे आपका, आज ही के क्लास में हुआ क्वेश्चन। देखिए सेम उसी प्रकार जब हम क्यूब वाला कंडीशन में चल जाते हैं ना, क्यूब वाला कंडीशन में क्या होता है, माइनस का इंफिनिटी क्या होता है, मिनिमम मान होता है और मैक्सिमम मान क्या होता है, प्लस का इनफाइनाइट। उसी प्रकार कॉट के कंडीशन में भी होगा। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहां पे देखिए अब आते हैं सेक और कोसेक का मान। सेक और कोसेक में देखिए, सेक और कोसेक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि सेक और कोसेक थीटा का मान कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा, तो आपको पता है कि सेक थीटा का मान क्या होता है, h/b होता है, और हमको पता है कि h हाइपोटेनियस बेस से बड़ा होता है। जब हाइपोटेनियस मेरा बेस से बड़ा होगा, ऑटोमेटिक सही सबको पता ही चल गया होगा कि 1 से बड़ा मान आएगा। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 5, 12, 13 अगर हम लेते हैं ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बटा बेस, यानी हाइपोटेनियस बटा बेस 13/12। ऊपर में बड़ा वाला संख्या इसीलिए 1 से ज्यादा हमेशा आएगा, 1.08 समथिंग, यानी 1 से बड़ा। पता चल गया। यही चीज सेक थीटा का मान अगर h और b में से कोई एक नेगेटिव चतुर्थांश में आ गया, सेक थीटा का मान अगर नेगेटिव चतुर्थांश बताए थे ना, अगर सेक थीटा ऐसा जगह पे ऐसा चतुर्थांश में आ गया जहां उसका वैल्यू नेगेटिव होता है, तो बताइए क्या ये 1.08 नेगेटिव का अगर आ गया, अगर नेगेटिव का आ गया, क्या -1 और 1 के बीच में कभी आ सकता है, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि h हमेशा बड़ा होता है किससे, p और b से।
सेम उसी प्रकार कोसेक में भी क्या h बाई पी होगा, जो कि h बड़ा होता है p से, अतः एक से हमेशा बड़ा होगा। और जब यही एक नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो ये -1 और 1 के बीच में ना आकर कहां आएगा, -1 के इस साइड आएगा। 1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग कहां आएगा, -1 के इस साइड आएगा, ना कि इसके और इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना, और ये सारी बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, खाली मंत्रा जीएसआर में ही मिलेगा ये सारे कॉन्सेप्ट। मैं क्या बोला कि सेक थीटा का मान क्या होगा, हमेशा -इंफिनिटी होगा मिनिमम मान, और मैक्सिमम मान क्या होगा, पॉजिटिव का इनफाइनाइट होगा। सेम उसी प्रकार कोसेक का भी मान -इनफाइनाइट होगा मिनिमम मान, और मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, प्लस का इनफाइनाइट या फिर उसके बराबर। ठीक है, ये जो है ना बराबर का चिन्ह है, मतलब प्लस इनफाइनाइट से छोटा होगा सेक थीटा का मान, या फिर बराबर होगा, या माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा सेक थीटा का मान, या बराबर होगा। ये बार बार बोलेंगे नहीं हम, इतना लंबा चौड़ा चीज। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान कहां लाई नहीं करेगा, तो आप बोलोगे सर -1 और +1 के बीच नहीं हो सकता है। यहां पे इसीलिए हम लिख दिए इसका वैल्यू कभी भी -1 से +1 के बीच में नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर का कंडीशन में। देखिए, जब हम सेक स्क्वायर थीटा करेंगे ना, माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो प्लस इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब मिनिमम मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। मिनिमम मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए, सॉरी 0 नहीं होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। जब ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में चला जाएगा, और सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसीलिए अगर माइनस का 1.08 आया ना, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चूंकि 1 से बड़ा होता है इसीलिए एक मिनिमम मान होगा इसका। देखिए, स्क्वायर में सेक स्क्वायर थीटा में मिनिमम मान क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा बताइए, प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा में भी मिनिमम मान क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, प्लस का इनफाइनाइट। यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस इनफाइनाइट्स का छोटा, या फिर बराबर होगा, या फिर +1 से बड़ा, या फिर +1 के इक्वल टू होगा। समझ में आया सबको? इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं, देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं। इसको बनाइए तो देखिए, यहां पे बोला है, यहां पे बोला है 0 डिग्री से बड़ा है थीटा, से बड़ा है π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। किसमें पूछा है, 1 - 2 cos थीटा इंटू cos थीटा, 1 - 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होगा। ठीक है, यहां पे 1 - 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखना, यहां पे गलती कर दिया, यहां पे गलती कर दिया गया है, किसी एक को हम मिटा के कर देते हैं। साइन थीटा, चलिए बनाइए इसको, इसको बनाइए फटाफट, और मेरे को बताइए क्या है। हम पहले ही बता चुके हैं ये सारे चीज, और ये हमेशा नहीं बताया जाएगा, ये क्लास के स्टार्टिंग में ही हम सारा चीज करवा दिए थे। ये कैसे आता है, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे ना तो भी आएगा, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो भी यही चीज आएगा, यही चीज आएगा। लेकिन डिपेंड करता है, अब मेरे को देखना है कि आप लोग का दिमाग कहां तक चलता है, कहां तक आपका दिमाग चलता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं इससे भी और इससे भी एक ही चीज आएगा, 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहां पे आंसर ये जो आया है बता दिया गया है कि थीटा जो है ना 0 और 45 डिग्री के बीच में है, तब कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन का थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। अब मेरे को बताइए इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों में से क्या होगा बताइए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये चीज आएगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, इसीलिए स्क्वायर हम मिटा दिया है। ठीक है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पे देखिए मेरा थीटा क्या दिया हुआ 0 और 45 के बीच में है। आप लोग एक चीज गौर कीजिए कि जब हम क्लास स्टार्ट किए थे 2-3 क्लास बाद में हम बताए थे कि साइन और कॉस में क्या डिफरेंस है टेबल में। जब हम 0 से 45 डिग्री की ओर जाते हैं ना तो किसका मान बड़ा होता है? साइन का मान बड़ा होता है 0 से 45 के बीच में, या कॉस का मान बड़ा होता है 0 से 45 के बीच में? तो आप बोलोगे जब एंगल मेरा थीटा मेरा 0 से 45 के बीच में हो तो कॉस थीटा का मान मेरा बड़ा होता है किससे? साइन थीटा से, साइन थीटा से। इसीलिए जब मान बड़ा होगा पॉजिटिव में आंसर लाने के लिए मेरे को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यही मेरा आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला मैंने अभी? अभी मैंने बोला कि कॉस थीटा का मान बड़ा होगा साइन थीटा से। कब? 0 से 45 के बीच में। आप देखे होंगे, आप देखे होंगे कि 0 से 45 के बीच में साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है, लेकिन कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। सेम उसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है जो कि 0.5 के बराबर होता है, लेकिन कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। √3/2 क्या होता है? 0.6 समथिंग होता है, मतलब साइन से बड़ा हो रहा। यानी मेरे को इतना कंफर्म हो गया टेबल देख के कि साइन का कॉस का मान साइन से बड़ा होता है 0 से 45 के बीच में। इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए, चूंकि कॉस बड़ा है साइन से यहाँ पे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करेंगे तब जाके मेरा ये पॉजिटिव आंसर देगा। इसीलिए यहां पे मेरा आंसर क्या आ गया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं रेडियन में। एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। हम ट्रिगो पढ़ा रहे हैं, पहले से 14 क्लास हो चुका है, हालांकि ये पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन तभी एक्चुअली एमटीएस का भी एग्जाम था तो स्टार्ट किए उन बच्चों के लिए भी जिनका एमटीएस का एग्जाम पकड़ा जाए, क्योंकि रेडियन वाला बहुत कम ही पूछा जाता है, रेयर पूछा जाता है बहुत, लेकिन इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सब चीज लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए रेडियन को भी मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ा ही दो अभी। तो रेडियन क्या होता है? देखिए किसी भी वृत्त की त्रिज्या, किसी भी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर। देखिए त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से वृत्त का परिधि, मतलब सरकमफ्रेंस को जो लाइन केंद्र से टच करेगा ना उसका लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से सरकमफ्रेंस तक 0 से ओ से ए क्या है? मेरा त्रिज्या है। ओ से बी मेरा क्या है? त्रिज्या है। तो बोला यह जाता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई का चाप, किसी भी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर का चाप, यानी जितना इसका त्रिज्या का लंबाई है उसी के बराबर एक चाप, एक आर्क, उसी के बराबर एक आर्क केंद्र से जितना डिग्री का एंगल बनाएगा, जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उसको एक रेडियन कहते हैं। क्या बोला हम बोले कि
कोई भी वृत्त का जो त्रिज्या के बराबर का जो चाप होता है वो केंद्र के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेडियन कहते हैं। ठीक है, एक रेडियन। अब देखिए, एक डिग्री में कितना मिनट होता है सबको पता है, 60 मिनट होता है। मिनट का साइन एक कॉमा देंगे और सेकंड में 2 कॉमा देंगे, अतः 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकंड। ये ध्यान में रखना, ये काम में आएगा। अब देखिए, हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि वृत्त की परिधि या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज क्या होता है, 2πr। लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला कहां से आया, एक्चुअली में होता है सरकमफ्रेंस बटा डायमीटर इज इक्वल टू पाई, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी अपरिमेय संख्या है। ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिधि बटा व्यास को ही हम लोग क्या, पाई से डिनोट करते हैं। हमेशा परिधि, वृत्त की परिधि जो भी रहे उसका व्यास से हम डिवाइड करेंगे ना, तो मेरे को एक्चुअल पाई का मान हमेशा मिलेगा 22/7। मिलना ही मिलना है। यहीं से मेरा फॉर्मूला बन के आता है कि सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है, 2πr, यानी C बराबर होता है, यानी C बराबर होता है 2πr। ये पढ़ते आए हैं आप लोग। लेकिन यहां से आप देख रहे हैं D बराबर, C बराबर क्या होगा, पाई डी। C बराबर क्या होगा, पाई इंटू डायमीटर। और डायमीटर में कितना आर होता है, 2r होता है। तो क्या हम इस डायमीटर को नहीं लिख सकते हैं 2r? यहीं से मेरा बनता है फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, कोई भी पूछे ना कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कहां से आया, तो बता देना कि सरकमफ्रेंस बटा डायमीटर बराबर पाई होता है, और यहीं से हम निकाले हैं क्या, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। रेडियन क्या होता है, एक्चुअल डेफिनेशन इसका, कि त्रिज्या के बराबर की लंबाई का चाप केंद्र से जितना डिग्री का कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेडियन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, यहां पे ये आर लंबाई का चाप है ना, इसका परिधि क्या है, आर है। यहाँ ए से बी तक क्या है, आर है ना। तो यहां पे देखिए, आर परिधि का चाप 1 रेडियन बना रहा, आर परिधि का चाप कितना रेडियन बना रहा, 1 रेडियन बना रहा। तो 2πr यानी पूरा पूरा गोला का, पूरा गोला परिधि का चाप कितना रेडियन बनाएगा, 2π रेडियन बनाएगा। 2πr ये क्या है, किसका सरकमफ्रेंस है, पूरा का सरकमफ्रेंस है ना 2πr। ये पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। इसीलिए जब r सरकमफ्रेंस का चाप कितना डिग्री का कोण बनाता है, आर सरकमफ्रेंस का चाप, आर सरकमफ्रेंस का चाप कितना डिग्री का कोण बनाता है, 1 रेडियन। तो 2πr सरकमफ्रेंस का चाप कितना डिग्री का कितना रेडियन बनाएगा, 2π रेडियन। 2π रेडियन बनाएगा। पाई का मान 180 डिग्री रखने पर 2π रेडियन का मान क्या होगा, 360 होगा। यहां पे देखिए, पूरा पूरी अगर सर्कल का लेते हैं हम, 2π रेडियन बराबर क्या होगा, 2π रेडियन का चाप बराबर पूरा पूरी क्या होता है, 360 डिग्री। सबको पता है 360 डिग्री होता है, गोले का पूरा 360 डिग्री होता है। तो 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 2, जब इससे कटेगा ना, 2 से कटेगा, ये 180 में कटेगा, तो आप बोलोगे जी सर कटेगा। तो पाई रेडियन बराबर मेरा क्या आ गया, 180 डिग्री। अब मेरे को बताओ, ये पाई रेडियन को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। यानी यहां से मेरे को पता चल गया कि थीटा अगर मेरा रेडियन में दिया गया है और उसको डिग्री में चेंज करना है, जब मेरे को थीटा रेडियन में दिया गया है और डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, थीटा जो कि रेडियन में है गुना 180 बटा पाई करेंगे। सेम इसको रख देंगे 180 बटा पाई। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, तो इतना रेडियन, थीटा रेडियन बराबर कितना, तो थीटा रेडियन गुना 180 बटा पाई। यहीं से मेरा फॉर्मूला बना है, जो कि आप लोग आज तक रटते आए हो। पहले से रटना नहीं है, हम पहले से बोल रहे हैं, समझना है। क्या बोला, क्या बोले हम कि आर परिधि का एक चाप 1 रेडियन बनाता है, तो पूरा पूरी सर्कल
कितना सरकमफ्रेंस होता है, कितना परिधि होता है उसका, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर परिधि का चाप कितना रेडियन बनाएगा बताइए, 2 पाई रेडियन, जो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। एक गोला का सरकमफ्रेंस 360 डिग्री होता है पूरा, तो 360 डिग्री के बराबर 2 पाई रेडियन बराबर 360, तो पाई रेडियन बराबर 180। पाई रेडियन बराबर 180 आ गया, तो 1 रेडियन बराबर क्या, 180 बाई, यानी इतना पता चल गया एक रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री बटा पाई के बराबर। सेम उसी प्रकार थीटा को डिग्री में चेंज करना, थीटा रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए यहीं से मेरा फॉर्मूला उठ कर आता है, एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, तो थीटा रेडियन बराबर क्या होता है, थीटा रेडियन बराबर होगा थीटा रेडियन गुना 180 बटा पाई, जो कि डिग्री में आ जाएगा। सेम उसी प्रकार जब मेरे को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री से रेडियन में, तो मेरे को बताइए, ये रेडियन यहीं पे रहेगा, ये पाई इस साइड जाएगा, तो थीटा डिग्री से गुना हो जाएगा पाई, और 180 डिग्री क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो थीटा रेडियन बराबर थीटा डिग्री गुना पाई बटा 180 हो जाएगा इजीली। ठीक है, यानी यहां पे मैं क्या बोला कि डिग्री को जब मेरे को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा तो ये चीज करना पड़ेगा, और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 बटा पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई, जब हम पाई का मान 22/7 रखे ना, तो यहां से कितना में कटेगा मेरे को बता दीजिए, 11 दूनी 22 और 11, सॉरी 11 दूनी 22 नहीं, 2 से कटेगा, 2 11 से कटेगा, और यहाँ पे क्या 90 से कटेगा, तो यहाँ पे बता दीजिए मेरा क्या होगा, 9 सत्ते 63, 630/11। ठीक है, 7×9 63/11, ये क्या डिग्री में आया, डिग्री में आया ना, ये डिग्री में था, डिग्री में आया। तो बताइए इसको डिग्री, डिग्री के बाद क्या होता है, इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग, 11×5 = 55, ठीक है, 5 6 7 8, 11×7 = 77, 3 बचा, 3/11, इतना डिग्री आया मेरा। जब हम इसको और छोटा में लिखेंगे ना, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। जब हम डिवाइड करेंगे ना, 57 डिग्री तो आ गया, प्लस का 3 गुना 60, ये मिनट में हम चेंज कर रहे हैं, ये मिनट में चेंज कर रहे हैं, सॉरी ये मिनट में चेंज कर रहे हैं, 6 तिया क्या होता है, 18 होता है, 180, 6 तिया 18, 180 होता है, यानी 180 होता है, 180 होता है, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए मेरे को, 57 डिग्री प्लस 11 एकम 11, कितना बचा, 7 बचा, 11×6 = 66, इतना मिनट आ गया, 66, 4 बटा कितना 11 मिनट, इतना आ गया ना। अब इस 1 मिनट बराबर क्या होता है मेरा, 60 सेकंड होता है, तो ये इस मिनट को हम लोग 60 सेकंड से क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो 4 × 60, 6×4 = 24 होता है, 24 होता है, तो इसको चेंज करेंगे ना, चेंज करेंगे, यहाँ पे 240 लिखेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 57 डिग्री तो आ गया था, 16 मिनट आ गया था, अब सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22 होगा, 2 बचेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 एकम 11, यानी इतना सेकंड, लगभग 22 लिख देते हैं हम। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर क्या होता है, 1 रेडियन का मान होता है। हम क्या बोले अभी, 1 रेडियन बराबर होता है कितना, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए जल्दी।
नहीं। जो बहुत छोटी छोटी चीजें डायरेक्टली हम लोग याद करते हैं बचपन से कि थीटा रेडियन को चेंज करने में, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 180 बटा पाई से डिवाइड करते हैं। सेम उसी प्रकार जब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो पाई बटा 180 से डिवाइड करते हैं। लेकिन ये कहां से आता है ये भी जानना जरूरी है। अच्छा, प्लस में 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 सेकंड और 22 क्या होता है, सेकंड होता है। 16 मिनट और 22 सेकंड होता है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखना, सब नोट कर लिए। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री लगभग, बोल सकते हैं ना। आने वाले क्वेश्चन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये चीज, एक बार लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। देखिए, ऐसा ऐसा चीज है ना जो आपको जानने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, समझने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। आर परिधि का चाप 1 रेडियन का एंगल बनाता है। अभी जस्ट हम पहले, इससे पहले वाला स्लाइड में समझाया। देखिए आर परिधि बना रहा, आर परिधि का 1 रेडियन बना रहा, आर परिधि 1 रेडियन, ठीक है। पूरा अगर परिधि हम लेते हैं तो पूरा परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा, पहले तो रेडियन में बोलता है, ठीक है। आर परिधि का चाप 1 रेडियन, 2 पाई आर परिधि का चाप 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन कितना डिग्री के बराबर था, एक सर्कल 380 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री 2 से कटेगा 180 में, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और वहीं 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, यही पाई 180 के नीचे चल जाता है तो 1 रेडियन बचता है यहाँ पे। इसीलिए 1 रेडियन के बराबर हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री बटा पाई, ठीक है। ये याद रखना है। जब रेडियन को हम लोग, जब जब रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 180 डिग्री बटा पाई, और डिग्री को, सॉरी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए ना, सॉरी डिग्री को रेडियन, हाँ ठीक है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, थीटा डिग्री इंटू पाई बटा 180, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए यहाँ पे ये ध्यान से देखना। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। और ये जो O से A तक है ना, ये R है, O से B तक भी क्या है, R है, ठीक है। और A से B तक L लंबाई का परिधि है, मतलब चाप है। ये A से B तक L लेंथ है इसका, यानी ये जो चाप है L, ये जो चाप है L, ये पूरी परिधि का कितना होगा। सबसे पहली बात तो ये जो चाप है केंद्र के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा, तो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा। तो बताइए ये पूरा वृत्त का ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर थीटा बटा 360 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताइए सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका, तो आप बोलोगे सर इंटू कर देंगे 2 पाई आर से, क्योंकि 2 पाई आर मेरा क्या होता है, पूरे वृत्त का सरकमफ्रेंस होता है। लेकिन मेरे को यहां से यहां तक का सरकमफ्रेंस चाहिए, इसीलिए पूरा सरकमफ्रेंस का थीटा बटा 360 होगा, ये वाला सरकमफ्रेंस होगा। अब देखिए यहां पे 2 से कितना बार में जाएगा, 180 डिग्री में जाएगा, जाएगा। तो मेरा क्या आ गया, L बराबर, क्योंकि L, आर्क L पूरी परिधि का, जो L है पूरी परिधि का कितना है, इतना है। तो L बराबर क्या लिख सकते हैं, R को पहले लिखते हैं हम इंटू थीटा गुना पाई बटे 180 यहां पे लिखेंगे। और थीटा जो कि डिग्री में है, थीटा जो कि डिग्री में है, थीटा जो कि डिग्री में है गुना पाई बटा 180 करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, देखिए थीटा जो कि डिग्री में है पाई बटा 180 करेंगे तो थीटा रेडियन में मिलेगा।
थीटा रेडियन में मिलेगा तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं रेडियन, थीटा का मान रेडियन में लिख सकते हैं बराबर एल। और यही वाला ये जो आया ना, ये आप लोग रटते हो। ये आप लोग कैसे रटते हो कि चाप का लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुना कोण, त्रिज्या गुना कोण। यही चीज आप लोग रटते रहते हो। ये चीज आया कहां से, समझना पड़ेगा पूरा चीज। तो ये है चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुना एंगल, जिस किस में है, रेडियन में। कोण यहां पे रेडियन में लिख लेना, कोण रेडियन में। देखिए यानी यहां से मेरा क्या आ जाएगा, अगर थीटा रेडियन में पूछता है तो एल, ये आर गुना है रेडियन के साथ, इस साइड आ जाएगा तो एल बटा आर हो जाएगा। ये भी याद रखना आप लोगों को, क्योंकि आने वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सबसे रिलेटेड होगा। जितना भी कुछ अभी तक बताया था सारा चीज इंपॉर्टेंट है, और कोई ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। देखिए समझ में आ गया, ये एल क्या था, आर्क था। तो आर्क एल पूरी परिधि का कितना होगा, थीटा बटा 360। क्यों, क्योंकि ये जो एल है केंद्र के साथ कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा, पूरा होता है 360 डिग्री, थीटा बटा 360 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला चाप क्या होगा, थीटा बटे 360 होगा। किसका, 2 पाई आर का थीटा बटे 360 होगा। 2 से कटेगा 180 में, तो L बराबर क्या, R गुना थीटा इंटू पाई बटा x। ये हम सजा के लिखे इसलिए क्योंकि आपको दिखे ये चीज क्या है, इसके जगह पे हम थीटा रेडियन लिख सकते हैं। क्योंकि पिछला वाला स्लाइड में ही हम बताए थे कि थीटा थीटा रेडियन क्या होता है। थीटा रेडियन किसके बराबर होता है, थीटा डिग्री इंटू क्या होता है, पाई बटा 180, जो कि यहाँ पे आया और उसके जगह पे मैं ये लिख दिया और ये फॉर्मूला मेरे को मिल गया। यानी चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुना कोण, किसमें, रेडियन में। इसी को हम लोग रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, रटते रहते हैं। तो रटना तो है लेकिन समझ के रटिए, तभी जाके आने वाला क्वेश्चन में ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके बाद बहुत हो गया कॉन्सेप्ट, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, उस चाप केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। केंद्रीय कोण का माप यानी थीटा डिग्री में पूछा है, थीटा डिग्री में पूछा है। ये दिया क्या है, देखिए, फाइंड सेंट्रल एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क का लेंथ एल दिया हुआ, मेरा एल दिया हुआ है, एल कितना, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आर दिया हुआ है मेरा कितना, तो आप बोलोगे 14 सेंटीमीटर। तो मेरे को थीटा डिग्री में पूछा है कितना होगा। हमको पता है थीटा रेडियन बराबर एल बटा आर होता है, और यहाँ पे सीधा सीधी पूछ दिया है, तो यहाँ पे 11 बटा 14 लिख सकते हैं क्या, इतना रेडियन, ये रेडियन में है तो रेडियन लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे। तो हाँ बोलोगे आप। अब बताइए रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड किया जाता है, तो आप बोलोगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं रेडियन में चेंज करने के लिए 180 बटा क्या, 180 डिग्री बटा पाई से, पाई का मान क्या, 22 बटे 7, यानी 22 गुना ऊपर में 7 चल जाएगा। ये 11 से 2 बार में गया, ये 7 से 2 बार में गया, 2 दूनी 4, 4 180 डिवाइडेड बाई 4 क्या, 45 डिग्री, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था। फॉर्मूला हमेशा याद करते आए हैं आप लोग, लेकिन याद तो करना है लेकिन समझ के करना है। ठीक है, आ गया, सबका बन गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे देखिए, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः इतना और इतना है, पाई बटे 12 है, तो रेडियन माप में सबसे बड़ा कोण का मान है।
यहां पे आपको पहले बड़ा कोण निकालना पड़ेगा डिग्री में, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। ठीक है, या फिर इस डिग्री वाले को आप रेडियन में चेंज करें, उसके बाद निकाल सकते हैं। क्या बोला है यहां पे, देखिए क्या बोला है, यहां पे देखिए अगर हम इसको बनाते हैं अभी, तो यहाँ पे बोला कुछ नहीं है, ये बोला गया है कि यदि दो कोणों का योग और अंतर, दो कोणों, अगर बड़ा कोण हम x लेते हैं, छोटा कोण y लेते हैं, तो दोनों कोणों का योग क्या दिया हुआ है, 135 डिग्री। और पाई बाई 12 को अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री बटा पाई करते हैं तो ही डिग्री में आता है, पाई पाई कैंसल आउट, 12 एकम 12, 12 पचे 60, यानी अंतर मेरा दिया हुआ है कितना, तो आप बोलोगे सर 15, 15 आया, तो बड़ा कोण x को माने हैं तो प्लस करेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा, 150। तो x बराबर क्या आ जाएगा, सबको पता चल गया है, x बराबर 75 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं, x बराबर 75 डिग्री आएगा कि नहीं, तो आप बोलोगे जी सर आएगा। ठीक है, 75 डिग्री, लेकिन यहाँ पे तो रेडियन में मेरे को ज्ञात करना है, तो रेडियन में ज्ञात करने के लिए क्या बोले थे, पाई बटा 180 करेंगे। जब पाई बटा 180 किए तो 15 से कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 12 बार में, यानी 5 पाई बाई 12 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें से कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो काफी इजी था, ये सारे क्वेश्चंस बहुत पहले रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलते थे, अभी बहुत रेयर हो चुका है रेडियन वाले क्वेश्चंस, लेकिन हमें पढ़ना बहुत कंपलसरी है, कोई भी सेक्शन हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे रहा, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 22/9 और रेडियन और 36 डिग्री है तो छोटे कोण का मान है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ऑप्शन में आपका डिग्री में पूछा है, तो इसीलिए हम लोग रेडियन को क्या डिग्री में चेंज करेंगे, उसके बाद सीधा सीधे आंसर निकाल लेंगे। जब हम डिग्री में इसको चेंज करेंगे, जब हम 22/9 को, जब हम 22/9 को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 बटा पाई होगा, पाई का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर चल जाएगा, 22 22 कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी इसका मान कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। ये जो दिया हुआ है इसका मान क्या आ गया, 140 डिग्री आ गया। तो मेरा अगर बड़ा कोण हम अल्फा मान लेते हैं, छोटा कोण हम बीटा मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 140 और अल्फा माइनस बीटा का मान दे दिया है कितना, तो आप बोलोगे अल्फा माइनस बीटा का मान 36 डिग्री दिया हुआ है। मेरे को निकालना क्या है, छोटे छोटे कोण का मान, तो माइनस करना पड़ेगा। बड़े कोण का मान के लिए हम लोग प्लस करते हैं और छोटे कोण का मान के लिए हम लोग माइनस करते हैं। तो बताइए जब हम माइनस करेंगे अल्फा अल्फा कट जाएगा, 2 बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 बीटा बराबर आ जाएगा क्या, तो आप बोलोगे 104, और बीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 72 डिग्री, सॉरी 52 डिग्री। क्या आ जाएगा, 52 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा मैच कर रहा है 52 डिग्री, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको सारे क्वेश्चंस। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोर्ड पे रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और वाकई में ये सीडीएस में पूछा गया, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। काफी काफी मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गौर करने वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्यों क्यों क्योंकि पूरा पूरी ये डिपेंड है आपका मेमोरी पे, आप कितना डीपली पढ़े हो टेबल को, उस पे डिपेंड करता है। देखिए यहां पे 1 रेडियन दिया हुआ, 1 रेडियन अभी हम कुछ देर पहले बताया ना, थोड़ा
हम समझाए थे, देखिए थोड़ा देर पहले ही समझाए थे, 1 रेडियन बराबर कितना होता है। तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री हम लिख चुके थे। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री अगर हम लेते हैं तो मेरे को बताइए sin 1 डिग्री, sin 1 डिग्री यहां पे ऐसे दिया हुआ लेस देन sin 57 डिग्री, और यहां पे दिया हुआ cos 1 डिग्री लेस देन cos 57 डिग्री, cos 57 डिग्री। तो बताइए इन सब में से कौन सा ऑप्शन मेरा फॉलो कर रहा है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा टेबल में, आपको पता है कि साइन का मान जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ता है 0 से 90 की ओर जाते हैं तो साइन का मान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसी प्रकार कॉस में हम देखते हैं जैसे जैसे एंगल मेरा इंक्रीज होता है वैसे ही उसका वैल्यू घटते जाता है। यानी 1 डिग्री से 57 डिग्री की ओर चलेंगे तो साइन का मान बढ़ेगा लेकिन कॉस का मान घटेगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि sin 1 डिग्री लेस देन sin 57 डिग्री एकदम करेक्ट बोला है, एकदम करेक्ट बोला है। और यहां पे क्या बोला है, cos 1 डिग्री, cos cos 1 डिग्री छोटा है किससे, 57 डिग्री से, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि एंगल का मान जितना छोटा होता है कॉस का मान उतना बड़ा होता है। तो ये चीज तो मेरा गलती हो गया, ये चीज सही हो गया। लेकिन यहां पे कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा बताइए, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, और डी नन ऑफ दीज। तो बताइए मेरे को कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, ओनली 1 करेगा कि नहीं, एक बार देखिए, सोचिए एक बार। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे को इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को समझाना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। साइन में क्या होता है, एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है, एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे ही वैल्यू भी बढ़ते जाता है। लेकिन इसका ऑपोजिट किस में होता है, कॉस में। एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है लेकिन उसका वैल्यू घटते जाता है, हाँ कि ना। देखिए 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। यानी एंगल का मान 90 डिग्री हो गया तो उसका वैल्यू क्या, मिनिमम हो गया। तो बताइए एंगल का मान मैक्सिमम तो उसका वैल्यू मिनिमम। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ उल्टा है, यहाँ पे दे दिया है कि cos 1 डिग्री का वैल्यू cos 57 डिग्री से छोटा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन मेरा फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट बनाइए, बनना चाहिए वाकई में, एक बार ट्राई कीजिए। बन गया भाइयों। देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, कुछ याद आ रहा है, स्क्वायर वाला में क्या बोले थे हम, मिनिमम क्या होता है प्लस का 1, मैक्सिमम प्लस का इनफाइनाइट। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे खाली सेक थीटा था,
तो मिनिमम मान मेरा माइनस का इनफाइनाइट था और मैक्सिमम मान मेरा क्या था, पॉजिटिव का इनफाइनाइट। लेकिन जब स्क्वायर में आते हैं ना तो क्या होता है, प्लस का 1 होता है मिनिमम मान और मैक्सिमम मान क्या होता है, प्लस का इनफाइनाइट होता है ना। अब हम अगर ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, पॉजिटिव का 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू क्या होता है, सेक ना, साइन लिख रहा सेक स्क्वायर थीटा, ये लेस देन होता है किसका, तो पॉजिटिव का क्या, इनफाइनाइट। यही था ना। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे प्लस का 1 लिखते हैं तो यहां पे बताइए मेरे को ये क्या होगा, 4xy बटा क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। क्योंकि इनफाइनाइट लेकर तो हम बना नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेक थीटा का वैल्यू होगा लिखेंगे उसके जगह पे, ये चीज लिखेंगे ना। अरे लिखेंगे कि नहीं, तो आप बोलोगे जी सर लिखेंगे। अब मेरे को बताइए यहां से ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर इस साइड आएगा तो 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 4xy इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4xy हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब मेरे को बताइए जब इसको हम खोलेंगे, इसको फॉर्मूला वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy बराबर, सॉरी बराबर नहीं, लेस देन इक्वल टू 0। यहां पे लिखेंगे हम x, ये क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2xy बच जाएगा क्योंकि 4xy माइनस का बड़ा वाला संख्या है, लेस देन 0। ये चीज क्या है, तो ये चीज आप बोलोगे सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, लेस देन 0। कंडीशन क्या बन रहा है यहाँ पे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0 या x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। 0 से छोटा मतलब माइनस में चला जाना, यहां पे तो माइनस में आएगा नहीं, यानी ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकता। मेरा कंडीशन क्या होगा, ये जब मेरा ये कंडीशन फॉलो होगा तो ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा मेरा, x माइनस वाई बराबर 0। ये कब हो सकता है, ये माइनस का y उस साइड जाएगा तो x बराबर y, यानी ये कंडीशन होगा तभी मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरा फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। सेक और कोसेक में हम क्या बोले, एक चीज याद रखने कि -1 और +1 के बीच में वैल्यू लाई नहीं करेगा सेक और कोसेक थीटा का मान, ठीक है, समझ में आया। क्यों, क्योंकि सेक और कोसेक में हाइपोटेनियस बटा बेस और परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस से, इसीलिए मान जो होगा एक या फिर एक से ज्यादा आएगा, एक से बड़ा आएगा, ना कि एक से कम आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि x बराबर y हो जाएगा इस कंडीशन में, ये बन गया आपका। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं आज। घर पे जाके ये वीडियो को दोबारा देखना है, नोट्स बनाइए प्रॉपर, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट हम कराए हैं ना ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट था सारा सेशन आज का। आई होप सबको मजा आया होगा क्वेश्चन करने में भी और कॉन्सेप्ट सीखने में भी। तो भाइयों एवं बंधुओं हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए हमारे चैनल को कि मंत्रा जेएसआर में भी ऐसा एक कोचिंग है जहां पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर
A to Z पढ़ाएंगे, भले ही क्लासेस कितनी भी हो जाए। एक बार पढ़ लोगे ना एक चैप्टर, तो कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। विथ कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि आए क्वेश्चन कराए चल गए, कॉन्सेप्ट के साथ। फाउंडेशन बैच चल रहा है आपका, ठीक है भाइयों। अनुरोध यह है कि अपने भाइयों बंधुओं से शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। यही हमारा मतलब आपका प्यार है हमारे लिए। बने रहिए, जितने भी क्लासेस है एक भी छोड़िए मत। और आने वाले जितने भी एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम है आपका, रेलवे का निकलने वाला है, एसएससी का जितने भी एग्जाम्स है, अभी सीएचएसएल होने वाला, तो सारा चीज जितना भी है ना, सारा एकदम धांसू टाइप से तैयारी कीजिए आप लोग। एमटीएस का, सीजीएल फिर होने वाला, मेंस है अभी सीजीएल। ट्रिगो एक बार जो कर लिया ना, उसके बाद मेंस में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफर्म है। ठीक है भाइयों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।